बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 4th सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का है। ऐसे विद्यार्थी जो मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ठीक यहां से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय में 75 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के पूछे गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एनईपी के अंतर्गत बॉटनी का जो पेपर टाइटल है 4th सेमेस्टर में वो है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ओके, हमारे पास ये प्रश्न पत्र आया है बुकलेट सीरीज बी का, और आप सबका बुकलेट सीरीज सी हो सकता है, किसी का डी होगा, किसी का ए होगा। क्वेश्चन सभी के सेम होते हैं, उनका क्रम चेंज कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट आंसर की चेक कर रहे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे कि किसी एक प्रश्न को चूज करेंगे। जैसे मैं अभी स्टार्ट करूंगा, अब बी वाले में देखिए, बी वाले सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आपका स्टार्ट हो रहा है ए सीड, क्वेश्चन दिया गया है एक बीज है। अब कुछ में क्या होगा कि लगभग इस प्रश्न पत्र का जो 10वां प्रश्न होगा वो उनके बुकलेट सीरीज जिनका सी होगा उनका पहला प्रश्न होगा। तो प्रश्न आपके सभी सेम होंगे, बस क्या करना है आपको किसी एक प्रश्न को चूज करना है। ठीक है, एक प्रश्न को आप ले लेंगे और उसी से आपको सारे प्रश्न मिलते चले जाएंगे। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि एक बीज है, ए सीड इज। तो सीड क्या होता है? पका हुआ ओवरी, इसको हम कहते हैं पका हुआ ओवरी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की स्थापना हुई थी। इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज स्टेबलाइज इन। तो 1995 में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, दूसरे का ऑप्शन ए सही है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है जिसमें पूछा गया कि भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष कर दिया गया। तो पहले भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी का नाम जो आयुष, आज के युग में आप सुन रहे होंगे आयुष, आयुष क्या है? तो आयुष का जो ओल्ड नेम है वो है भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी। ठीक है, और इसका जब नाम बदलकर आयुष रख दिया गया, कब रखा गया? सन 2003 में। सन 2003 में भारतीय चिकित्सक एवं होम्योपैथी का नाम बदल करके आयुष रख दिया गया। ऑप्शन सी तीसरे प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया मुलेठी का कुल कौन सा है? मालवेसी, लिलिएसी, फेबेसी या फिर रोसेसी। मुलेठी का कुल आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुलेठी का जो कुल है वो फेबेसी, मुलेठी किस कुल से संबंधित है? फेबेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लंबी काली मिर्च की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि क्या है? द कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ ए लॉन्ग पेपर इज। तो पहला ऑप्शन दिया गया बीज, सूट कटिंग, जड़ काटना, ये सभी। तो इनमें से आलाप एवं आप लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कैरोटेनाइट्स क्या है? कैरोटेनाइट्स क्या है? क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट आर कैरोटेनाइट्स। पहला दिया गया ए टाइप्स ऑफ विटामिन। क्या ये कैरोटेनाइट्स जो है एक प्रकार का विटामिन है या फिर एक प्रकार का अमीनो एसिड है? तो बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे इसमें। ठीक है, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा एक प्रकार का पौधे में पाए जाने वाला वर्णक है ये। ठीक है, ऑप्शन सी 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में कैरोटेनाइट्स पाया जाता है? तो इनमें दोस्तों गाजर, पालक और टमाटर, इन सभी में पाया जाता है कैरोटेनाइट्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है कि कैरोटेनाइट्स सामान्यतः पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो कैरोटेनाइट्स जो है वो पत्ती, तना, जड़, इन सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर जिसमें मेथा किस परिवार से संबंधित है? मेथा आप लोग पिपरमिंट जिसे जानते होंगे, पिपरमिंट का जो
नाम है वो है मेथा, और पुदीना को भी सफिक्स में मेथा ही कहते हैं। तो पूछा गया कि मेथा किस परिवार से संबंधित है। पहला है लिबिएट या लॉरेंस, मार्टेसी या फिर अम्बलीफेरी। तो आप सबको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 का कि मेथा किस परिवार से संबंधित है। ये पिपरमिंट का नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दंत उत्पादक की तैयारी में किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं लौंग, मेथा यानी कि पिपरमिंट, और सनामोन जिसे दालचीनी कहते हैं, और सौंफ। तो दंत उत्पादक बनाने में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो मेथा यानी पिपरमिंट का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। फिलहाल लौंग का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर प्रयोग जो होता है वो मेथा यानी पिपरमिंट का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां प्रश्न है कि वाष्पशील तेल इसमें से है। वाष्पशील तेल पूछा गया है। तो वाष्पशील तेल जो है वो है कम अपवर्तक सूचकांक। जो वाष्पशील तेल होते हैं वो कम अपवर्तक सूचकांक के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है 12वें प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है कि पेरुवियन एंडीज को किस का उद्गम केंद्र माना जाता है। पेरुवियन एनोड्स आर द बिलीव्ड टू बी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टमाटर, आलू या फिर ए व बी दोनों। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टमाटर, आलू और मिर्च, ठीक है। यहाँ पर पेरुवियन एंडीज का जो समान उद्गम केंद्र है वो है टमाटर, आलू और मिर्च का। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है कि गोभी की उत्पत्ति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गोभी की उत्पत्ति हुई थी। आपके ऑप्शन है कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका। बी ऑप्शन है कि पेरुवियन इंडीज, भूमध्य सागरीय में, या फिर दक्षिण पश्चिम एशिया। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय में गोभी की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है मक्का का विकास हुआ था। क्वेश्चन है मक्का का विकास हुआ था। पहला ऑप्शन है ब्राजील, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, अमेरिका, एशिया माइनर और अफगानिस्तान। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा। 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मक्का का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया कि बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र, बादाम और सेब का उत्पत्ति का केंद्र कौन है। तो एशिया माइनर और अफगानिस्तान। एशिया माइनर और अफगानिस्तान बादाम और सेब की उत्पत्ति के प्रमुख केंद्र हैं। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चावल का उद्गम स्थान पूछा गया। ओरिजिन होम ऑफ राइस इज। तो चीन माना जाता है। चावल का उद्गम स्थान जो है वो चीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि खेती वाला प्रसिद्ध पौधा जो चीन में विकसित है। तो खेती वाला जो प्रसिद्ध पौधा है वो है चाय, जो कि चीन में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा 18 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवेबिया रबर का उत्पादन केंद्र, ठीक है, प्रोडक्शन सेंटर ऑफ हवेबिया रबर इज। पहला है मलेशिया, ब्राजील, पेरुवियन इंडीज और दक्षिण पश्चिम एशिया। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया हेबिया रबर का उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 20 नंबर जिसमें पूछा गया गेहूं की उत्पत्ति के केंद्र। तो गेहूं का जो उत्पत्ति का केंद्र है वो दक्षिण पश्चिम एशिया है। गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे साउथ वेस्ट एशिया। अगर चावल का पूछा जाए तो चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर जिसमें पूछा गया कि कौन सी नई विश्व फसल नहीं है। पहला है इसमें कि टेपिओका एक प्रकार का शकरकंद है। दूसरा है मूंगफली, काजू और पोस्त। तो इनमें से जो टेपिओका है ये एक प्रकार की विश्व नई फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटिकम एबिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग बताने का प्रयास करेंगे टिटिकम एस्टिवम को किस नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार का ये ब्रेड गेहूं है, माक्रोनी गेहूं है, क्लब गेहूं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर करने का आप सब प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ब्रेड गेहूं, ठीक है। ये एक प्रकार का ब्रेड गेहूं है। ऑप्शन नंबर 22 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। कई बार ये रिपीट हुआ है सेम प्रश्न, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे।
23वां प्रश्न पूछा गया था कि संरचनात्मक उद्देश्य और उच्च स्थायित्व के उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक हार्डवुड लकड़ी का औसतन आयु न्यूनतम महीने होंगे। तो इसका जो महीने की संख्या वो 120 महीना लगभग माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें है कि लकड़ी की गांठें होती हैं, तो जो लकड़ी की गांठ हो जाती है वो शाखाओं के कटने के संकेत देती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 25 नंबर, जिसमें है बहिर्जात वृक्ष की आयु का उद्गम या ज्वाइंट्स किया जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें धुंधला प्रश्न है। ठीक है, पूरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, सो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि प्लाईवुड पूछा गया, प्लाईवुड है तो प्लाईवुड क्या है दोस्तों? प्लाईवुड जो है ये अधिक प्रभाव प्रतिरोध है। ठीक है, ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंस है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कि लकड़ी, इमारती लकड़ी को आग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। तो जो इमारती लकड़ी होती हैं उनको आग प्रतिरोधी सर एवं एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है, इसके माध्यम से इमारती लकड़ी का आग प्रतिरोधी बनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है कि लकड़ी की मजबूती एक दिशा में अधिकतम होती है अनाज के समांतर पैरेलल टू ग्रेन, 45 डिग्री के अनाज के लंबवत, या फिर डी ऑप्शन है कि सभी दिशाओं में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनाज के समांतर, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि लकड़ी का मसाला है, लकड़ी का मसाला क्या करता है? ताकत बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, विकृति देता है। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा 29 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया था कि रेडियल स्प्लेट्स जो लट्ठे के बाहर की तरफ चौड़े होते हैं और पित्त की ओर सकरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? स्टार से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 31 नंबर जिसमें पूछा गया कि पहाड़ी क्षेत्र में इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए पेड़ की कटाई का सबसे अच्छा मौसम कौन होता है? तो सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो ग्रीष्म होता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ग्रीष्म काल में पौधे की कटाई, पेड़ों की कटाई होती है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि एक पेड़ में कैम्ब्रियम परत के बीच स्थित होती है। तो एक पेड़ में जो कैम्ब्रियम परत होती है वो किसके बीच अवस्थित होती है? तो दोस्तों भीतर की छाल और सैप की लकड़ी, कैम्ब्रियम परत के पेड़ में जो कैम्ब्रियम परत होती है उनके बीच में भीतर की छाल और सैप की लकड़ी अवस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फाइबर नारियल की भूसी से प्राप्त हुआ है? विच ऑफ दीज इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट्स हक्स? पहला ऑप्शन है कि फ्लाइट, वर्मिकल्चर, कायर या फिर रॉक वूल। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा कोलर, जिसे कायर कहते हैं। ठीक है, कायर जो है ये फाइबर नारियल की भूसी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 34 नंबर जिसमें पूछा गया हाइड्रोपोनिक्स का वह रूप जिसमें वृद्धि करने वाले माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन है एक्वाकल्चर, स्थैतिक समाधान संवर्धन, मध्यम संवर्धन और एरोपोनिक्स। तो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है द फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स दैट हैव नॉट रिक्वायर्ड ए ग्रोइंग मीडियम एट ऑल इज, यानी हाइड्रोपोनिक्स का वह रूप जिसमें वृद्धि करने वाले माध्यम जो होते हैं उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? एरोपोनिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स कहते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 35 नंबर जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हाइड्रोपोनिक्स से बड़ी जड़ वाले पौधों की खेती की जा सकती है? पहला है माटा और प्रवाह प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, पोषक तत्व फिल्मी तकनीकें, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पोषक तत्व फिल्मी तकनीकी की खेती की जा सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर जिसमें हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग के बिना पौधों की खेती के लिए एक विधि है। जो हाइड्रोपोनिक्स है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग के बिना पौधों की खेती की एक विधि है।
पहला ऑप्शन है कि पानी, वायु, मिट्टी और धूप। ये 4 ऑप्शन कह रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स से हम क्या करते हैं कि इनका हाइड्रोपोनिक सिस्टम का उपयोग करके हम पौधों की खेती करते हैं। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में कौन सी एक विधि है जो पौधों की खेती करने में मदद मिलती है? पहला पानी, वायु, मिट्टी या धूप। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी के बिना हाइड्रोपोनिक सिस्टम में मिट्टी के बिना पौधों को उगाया जाता है, एक प्रकार की विधि है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स पौधों में लवण और पानी की किसके द्वारा अवशोषित करते हैं? तो ये जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप लगा सकते हैं यहाँ पर पौधे की बाहरी परत, तो ये भी सही है, पौधे की बाहरी परत के माध्यम से। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा एग्जैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, जिसमें है कि हाइड्रोपोनिक्स संवर्धन में पोषक तत्व संवर्धन समाधान का उपयोग करने वाला वैज्ञानिक, तो इस वैज्ञानिक का जो नाम था वो था क्नाप, जिसे कहते हैं क्नूप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्नूप। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, जिसमें पूछा गया है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिशन डज नॉट केस विच ऑफ दीज, यानी कि खनिज पोषण की कमी से इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो इनमें से जो नहीं होता है उसको कहते हैं दोस्तों एटिओलेशन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स में एक पौधे की जड़ें निम्न के घुले हुए घोल में डूबी होती हैं, ये पूछा गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक प्रकार की विधि है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि ये इसमें मिट्टी नहीं होती है, पौधे जो उगाए जाते हैं उसमें मिट्टी नहीं होता है। इस प्रकार का एक नाली बनी होती है और इसमें पानी के माध्यम से केवल पानी के माध्यम से पौधों को उगाया जाता है और जो उन्हें पोषक तत्व दिया जाता है इसी पानी के घोल के द्वारा जड़ मिलते रहते हैं, जड़ को पानी मिलते रहते हैं, मिनरल्स मिलते रहते हैं और पौधे बड़े होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि हाइड्रोपोनिक्स में एक पौधे की जो जड़ है निम्न के घुले हुए कौन सा घोल घुला होता है जिसमें उसकी जड़ें डूबी होती है पौधे की? तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा उर्वरक फर्टिलाइजर में डूबी होती है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें है कि इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 जनवरी 1995। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज IPR पूछा गया है। तो IPR का जो फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी बौद्धिक संपदा का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है कॉपीराइट, पेटेंट, व्यापार रहस्य और इनमें से कोई नहीं। तो कॉपीराइट और पेटेंट ये दोनों तो हिस्सा हैं बौद्धिक संपदा अधिकार का, लेकिन इसमें से व्यापार रहस्य ये इसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट उत्तर है। 44 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि IP की आधुनिक अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड या फिर बेल्जियम? तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। IP की आधुनिक अवधारणा का विकास इंग्लैंड में हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 46 नंबर, IP का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो IP का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नई संरचना को प्रोत्साहित करना, अधिक विपणन या अधिक निवेश। ठीक है, तो ऊपर के सभी आप लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें है कि IPR किस प्रकार का अधिकार है? तो ये प्रकार का इंडिविजुअल यानी अविभाज्य, IPR जो है वो अविभाज्य प्रकार का अधिकार है जिसे इंडिविजुअल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का।
48 नंबर क्वेश्चन माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें पूछा गया है द वर्ड एथो इज एथेनोबॉटनी रेफर टू। एथेनोबॉटनी में एथेनो द वर्ड एथेनो इज एथेनोबॉटनी रेफर टू, तो ये रेफर करता है संस्कृति को, कल्चर को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एथेनोबॉटनी में शब्द एथेनो जो संदर्भित करता है वो संस्कृति को संदर्भित करता है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें है 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूनानियों की अवधारणा और विचार के उपयोग मानव मस्तिष्क की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, उसका रूप उसको किसके रूप में जाना जाता है? पहला हस्ताक्षर का सिद्धांत, होम्योपैथी का सिद्धांत, या फिर एलोपैथी का सिद्धांत, या फिर बी और सी दोनों। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। तो हस्ताक्षर का सिद्धांत कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए 49 नंबर का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अनाज परिवार है, तो अनाज किस परिवार से आता है? तो ये पोएसी परिवार से संबंधित है, अनाज पोएसी परिवार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर जिसमें है कैरियोप्स किसकी विशेषता शुष्क फल है? द कैरियोप्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ड्राई फ्रूट ऑफ, तो दोस्तों ये फलियां, चना, दाल, अनाज, तो इनमें से अनाज आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें पूछा गया है द फॉल्स थ्रू साबायोटिक एसोसिएशन राइजोबियम स्पेसीज फिक्स नाइट्रोजन राइजोबियम प्रकृति जो प्रजाति है वो किससे संबंधित अनाज बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल किंगडम। ठीक है, 52 नंबर का यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर जिसमें है कि सहजीवी एंड फिक्सेशन के कारण दालों में उच्च प्रोटीन सामग्री होती है और मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। अनाज में इस विशेषता का अभाव होता है और इस प्रकार इन्हें क्या कहते हैं? थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न हो जाता है और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर था 93 नंबर का हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें पूछा गया है कि दालें जिसे फलियां भी कहा जाता है वो किस परिवार से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों फेबेसी कुल से संबंधित है दाल। 54 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 55 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि बासमती चावल भारत पाक में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिनके कारण, तो पहला ऑप्शन है कि इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद होता है। क्या इसलिए बासमती चावल जो है वो भारत के लिए पाक में संस्कृति का एक हिस्सा है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए इसे माना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें पूछा गया है कि फलों की डीग्रीनिंग करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फलों की डीग्रीनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका दोस्तों? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस जिसे ISHS के नाम से जानते हैं, तो पूछा गया है कि ISHS का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह बेल्जियम में अवस्थित है, बी ऑप्शन 57 नंबर का सही उत्तर होगा। 58 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया कि जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये ICAR के द्वारा प्रकाशित किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रचुर तथा क्षारीय ऑक्सीजन इनमें से कौन से हैं? तो सर्वाधिक प्रचुर तथा क्षारीय जो ऑक्सीजन हैं उनको हम कहते हैं IAA, ऑप्शन नंबर ए 59 नंबर का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें पूछा गया है कि इंडिया इज नोन एज होम ऑफ, भारत को किसका घर कहा जाता है? तो मसाले का घर कहा जाता है, होम ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, मसाले का घर कहा जाता है भारत को, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर जिसमें है कि उच्च जल
उपयोग दक्षता जिसे WUE कहते हैं, तो उच्च जल उपयोग दक्षता किसके द्वारा होता है, तो ड्रिप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 61 नंबर का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटे आर रिलेटेड टू, प्रोटे संबंधित है, तो प्रोटे एक प्रकार की नर्सरी से संबंधित है। किससे संबंधित है, नर्सरी से। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा 62 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा गया है कि मध्य अंतरों के महत्व के परीक्षण के लिए परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो टी टेस्ट किया जाता है, टी टेस्ट परीक्षण। ऑप्शन ए 63 नंबर का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया कि कीट के जीव विज्ञान पर पोषी पौधों के हानिकारक प्रभाव को जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, एंटीबायोटिक्स के रूप में, जीवाणु के रूप में हम जानते हैं इसको। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये दोस्तों किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, चलिए उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए मेरिस्टेम कल्चर, 65 का ए वाला सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर जिसमें है लैप्टिक मूल्यांकन में शामिल है, तो ये शामिल है इंद्रियों के अंगों पर छापे, ठीक है, इंप्रेशंस ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंस। ऑप्शन नंबर ए 66 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें है कच्ची दवाओं का मूल्यांकन का अर्थ क्या है, तो कच्ची दवाओं के मूल्यांकन में पहला तो आता है पहचान की पुष्टि, गुणवत्ता और शुद्धता का निर्धारण, मिलावट की प्रकृति का पता लगाना। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कच्ची दवा में मूल्यांकन का अर्थ यह है कि जब कच्ची दवा बनती है तो सबसे पहले हम उसके क्या करते हैं, पहचान की पुष्टि करते हैं, कन्फर्म ऑफ आइडेंटिटी, गुणवत्ता शुद्धता निर्धारण, मिलावट की प्रकृति, ये जब आप इसको तैयार कर लेते हैं तब इसका प्रयोग होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो जैविक मूल्यांकन इनमें से दवा का मूल्यांकन नहीं है। और दूसरा आ जाएगा फिजिकल, भौगोलिक और विश्लेषणात्मक, इनमें से सही उत्तर कौन सा है, बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है भस्मीकरण के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं, तो भस्मीकरण के बाद में जो बचे अवशेष होते हैं उनको एस या राख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 69 नंबर का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि किसी दवा को ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर वज्र तक गर्म करना क्या कहलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, नमी सामग्री निर्धारक इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मॉइस्चर कांस्टेंट डिटर्मिनेशन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बा के दुष्प्रभाव क्या हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ अल्बा, तो अल्बा का जो दुष्प्रभाव है, पहला दुष्प्रभाव है कि गंभीर रूप से चक्कर आना, ठीक है, सर में दर्द होना, ऑप्शन ए लगाएंगे आप लोग। 72 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है, तो इनमें से पुष्प का जो भाग नहीं है उसको कहते हैं कैलेक्स, ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मुलेठी का स्वाद, मुलेठी का स्वाद किस प्रकार से होता है, तो मुलेठी का स्वाद स्वीट होता है, मीठा प्रकार का थोड़ा सा होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 74 नंबर जिसमें रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, रंध्र जो होते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो पहला तो कार्य है कि पोषक तत्व प्रदान करना, दूसरा इसमें है, दूसरा क्या है, गैसों का आदान प्रदान, जल का बढ़ाव, ये सभी करते हैं। 74 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है 75 जिसमें दवा का चयन करें जो ग्लाइकोसाइड वर्ग संबंधित नहीं है, तो ग्लाइकोसाइड वर्ग से जो संबंधित नहीं है वो सेना संबंधित नहीं है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा 75 का। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो था माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का था सहारनपुर, जो मैंने सॉल्व करा दिया है। बाकी आप किसी भी विश्वविद्यालय से होंगे, अगर आपको आंसर की नहीं मिली होगी तो आप लोग क्वेश्चन पेपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।